आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज बिना किसी माचिस के जंगलों में आग कैसे जलाते थे। यह आदमी थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा उठाकर लकड़ी के बीच में रखता है, फिर अपने हाथों से बनाए हुए इस लकड़ी के औजार को उसके बीच में रखता है। अब जैसे ही यह आदमी इस जुगाड़ को जोर जोर से घुमाता है और देखो बिना माचिस पेट्रोल के आग लग जल जाती है। वैसे तो यह टेक्नोलॉजिया अपने भारत में कई जगहों पर उपलब्ध है। जैसे इस कोरियन लड़की के स्कूटर की बैटरी डाउन हो जाती है तो यह तुरंत चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपनी पुरानी बैटरी को निकालकर उसमें लगा देती है। थोड़ी देर तक यह कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है कि इसकी बैटरी की हालत कहीं खराब तो नहीं है। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यह तुरंत इसको न्यू फुल चार्ज बैटरी दे देता है, जिसको लड़की अपने घर लेकर चली जाती है। कोरिया में इस तरह की मशीनें ऑफिस या होटल के बाहर लगाई जाती हैं, क्योंकि बारिश में आने वाले लोगों के अम्ब्रेला पानी में भीग जाते हैं तो सभी लोगों को अपने अपने अम्ब्रेला इसके अंदर घुसाने पड़ते हैं। इसके अंदर से निकलने वाली तेज गर्म हवा अम्ब्रेला को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह सुखा देती है। देखो बिजली का काम करने वाले ग्लव्स के ऊपर रबर की लेयर कुछ इस तरह से चढ़ाई जाती है जो करंट लगने से हमको बचाती है। क्या यह आविष्कार अपने भारत में भी होना चाहिए? देखो चाइना तो सच में कुछ अलग ही काम करता है। यहाँ पर चॉकलेट वाली मछली पकड़ने के लिए 10 का सिक्का इस बॉक्स के अंदर डालना पड़ता है, फिर छोटी छोटी फिशिंग स्टिक को उठाकर इस जार में रखी चॉकलेट से बनी मछलियों को पकड़ना पड़ता है बिना किसी मछली के हाथ लगाए। अगर कोई भी छोटी मछली फिशिंग रॉड के हुक में फंसा लेते हो तो वह मछली तुम्हारी हो जाएगी। मार्केट में हेयर कटिंग करने की कितनी गजब गजब की टेक्नोलॉजियां आ चुकी है कि लोग अपने घर बैठकर खुद ही अपने बाल कट सकते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग कटोरा कटिंग करवाते थे, जिसमें लोग अपनी साइड के बालों को बिल्कुल क्लीन करवा देते थे, बट फिर भी कटोरा बराबर नहीं बनता था। लेकिन इस आदमी ने यह डिजाइन बनाने का कितना आसान तरीका ढूंढ लिया है जिसको यह आंख बंद करके भी कटिंग कर सकता है। क्या आपने कभी कटोरा कटिंग करवाई? अगर कभी भी गलती से ऐसे गड्ढे के अंदर फंस जाओ तो इससे बाहर निकलने का यह सबसे बेहतर तरीका है। जितनी बार भी तुम इससे सीधा सीधा बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन इस तरह से राउंड राउंड घूमकर आसानी से बाहर निकल जाओगे। देखो अभी तक दुनिया में कपड़े फोल्ड करने की मशीन नहीं बनी थी, लेकिन चाइना ने कपड़े फोल्ड करने की मशीन का भी आविष्कार कर लिया है जो पलक झपकते ही कपड़े फोल्ड कर देती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज से कई साल पहले सीढ़ियां कुछ इस तरह यूनिक तरीके से बनाई जाती थी, जिसमें यह आदमी छोटी छोटी ईंटों को एक दूसरे से जोड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि यह सीढ़ियां बिना किसी सरिया और बिना किसी फरमे से बनाई जाती हैं। लेकिन यह फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि एक से दो लोग बड़ी आसानी से इस पर आना जाना कर सकते हैं। और इन सीढ़ियों सबसे खास बात तो यह है कि छोटी सी जगह में सीढ़ियों को अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते। कभी भी जापान घूमने जाओ तो एक बार इस बसंती के तांगे पर बैठकर जरूर घूमना, क्योंकि जापान अपने खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। लेकिन यह लोग अपनी संस्कृति को आज तक नहीं भूले और तांगा गाड़ी कुछ इस तरह से चलाते हैं। देखो प्रो राइडर क्या होते हैं, वो इस बंदे से सीखना चाहिए। इस छोटी बच्ची का दिमाग इतना तेज होगा ये देखकर इसके पापा भी चौंक जाते हैं। ये बच्ची ट्रांसपेरेंट टेप का बड़ा सा टुकड़ा काटकर अपने पापा की आंखों पर चिपका देती है, जिससे इसके पापा प्याज को बड़ी ही आसानी से काट देते हैं और आंखों में मिर्च भी नहीं लगती है। देखो चाइना का ये आदमी जूस को कितना यूनिक तरीके से बनाता है। ये बार बार जूस को हवा में उछालता है और फिर उसको कटोरी में पकड़ लेता है। ये कारनामा देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। कागज बनाने का यह सबसे पुराना और यूनिक तरीका है, जिसमें यह आदमी एक शीट को पानी के अंदर डालता है, फिर पानी में पड़ा डस्ट मटेरियल इस शीट के ऊपर चिपक जाता है, फिर इस शीट को फ्रेम से उतारकर दूसरी जगह पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब इस हैंडमेड पेपर से सारा पानी निकल जाता है, फिर सूखने के बाद एक एक पेपर को हाथ से छुड़ाया जाता है और यह एक प्रीमियम क्वालिटी का पेपर बनकर तैयार हो जाता है। बिजनेस आइडिया में चाइना से आगे कोई भी देश नहीं जा सकता। ये लोग इतने बड़े सोफे को पार्सल करके तुम्हारे घर कैसे भेजते हैं? देखो हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखते ही ये इतना बड़ा सोफा बिल्कुल पत्ते के जैसा चिपक जाता है। फिर ये लोग इसको कपड़े के जैसा फोल्ड करके एक छोटा सा रोल बना देते हैं, जिससे यह किसी भी डब्बे के अंदर आसानी से पैक किया जा सके। जैसे ही यह पार्सल तुम्हारे घर पहुंचता है तो इसकी पॉलिथीन काटते ही यह सोफा बैठने के लिए बनकर तैयार हो जाता है।